नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे गुजरात के पवित्र तीर्थ स्थल डाकोर, जहां विराजमान है हमारे श्री रणछोड़राय भगवान, श्री कृष्ण का दिव्य रूप। डाकोर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भक्ति और चमत्कार का अद्भुत प्रतीक है। आइए जानते हैं इस जगह की पूरी जानकारी। डाकोर गांव में रहते थे एक सच्चे कृष्ण भक्त, विजयानंद बोडाणा। वे हर 6 महीने की पूर्णिमा पर हाथ में तुलसी से भरा एक पात्र लेकर पैदल डाकोर से द्वारका जाते थे और श्री कृष्ण के दर्शन करते थे। ये क्रम 72 साल की उम्र तक चलता रहा, लेकिन अब उम्र ढल रही थी और चलना कठिन हो गया था। उन्होंने मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, शायद अब आपकी भक्ति के लिए द्वारका नहीं आ सकूं। भगवान ये सुनकर विचलित हो गए। एक रात उन्होंने बोडाणा के स्वप्न में आकर कहा, बोडाणा, अगली बार जब द्वारका आओ तो एक बैलगाड़ी लेकर आना, मैं तुम्हारे साथ डाकोर चलूंगा। कुछ महीनों बाद बोडाणा श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर बैलगाड़ी लेकर द्वारका पहुंचे। जब पुजारियों ने उनसे पूछा कि ये गाड़ी क्यों लाई है, तो उन्होंने सच्चाई से कहा, भगवान मेरे साथ डाकोर चलने वाले हैं। ये सुनकर द्वारका के पुजारियों, गुगली ब्राह्मणों ने भगवान के गर्भगृह पर ताला लगा दिया। लेकिन भगवान को कौन रोक सकता है। रात के समय श्री कृष्ण ने ताला तोड़ दिया और बोडाणा को जगाकर खुद बैलगाड़ी में बैठ गए। रास्ते में भगवान ने कहा, अब तुम आराम करो, मैं गाड़ी चलाता हूं। और केवल एक ही रात में भगवान श्री रणछोड़राय डाकोर पहुंच गए। सुबह बिलेश्वर महादेव मंदिर के पास भगवान ने एक नीम की डाल को छूकर मीठा कर दिया और बोडाणा को गाड़ी चलाने के लिए जगाया। लेकिन जब द्वारका के गुगली ब्राह्मणों को पता चला कि भगवान डाकोर चले गए हैं, वे भी पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। बोडाणा ने भगवान की मूर्ति को गोमती तालाब में छिपा दिया और खुद ब्राह्मणों से मिलने गया। क्रोधित ब्राह्मणों ने भाला फेंककर बोडाणा की हत्या कर दी। जिस स्थान पर मूर्ति छिपाई गई थी, वहां का जल लाल हो गया, मानो खुद गोमती माता ने उनके बलिदान को स्वीकार कर लिया हो। इसके बाद ब्राह्मणों ने युक्ति लगाई। उन्होंने कहा कि अगर भगवान को डाकोर में रखना है तो उनके वजन के बराबर सोना देना होगा। वे जानते थे कि बोडाणा एक साधारण व्यक्ति था और उसकी पत्नी के पास कुछ नहीं है। लेकिन तब आई गंगाबाई, बोडाणा की पत्नी, जिनके पास था सिर्फ नाक की एक सोने की नथ। जब उस नथ को तौलने के लिए रखा गया, वो भगवान की मूर्ति के वजन के बराबर निकली। यह देखकर ब्राह्मणों को समझ आया कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, स्वयं भगवान की इच्छा थी यहां रहने की। उस दिन से वही द्वारका वाली मूर्ति आज भी डाकोर में श्री रणछोड़राय जी के रूप में पूजी जाती है। भगवान ने द्वारका लौटते समय ब्राह्मणों से कहा था, 6 महीने बाद तुम्हें द्वारका में मेरी दूसरी मूर्ति मिल जाएगी। लेकिन जो असली मूर्ति थी, वह आज भी डाकोर में भक्तों को दर्शन दे रही है। अब बात करते हैं मंदिर के समय की। डाकोर श्री रणछोड़राय जी मंदिर हर दिन 3 मुख्य चरणों में दर्शन के लिए खुलता और बंद होता है। मंदिर सुबह 6:45 पर खुलता है और दर्शन दोपहर 12 बजे तक चलते हैं। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक मंदिर बंद रहता है। इस दौरान मूर्ति का विश्राम होता है। मंदिर शाम को 4:15 पर फिर से खुलता है और दर्शन 7:30 तक किए जा सकते हैं। अगर आप पूर्णिमा या रविवार को डाकोर जाते हैं तो ध्यान रखें, इन दिनों मंदिर में भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए शाम के दर्शन का समय बढ़ा दिया जाता है। शाम को मंदिर 4:15 पर खुलता है, लेकिन बंद रात 9 बजे होता है। ये सुविधा केवल इन विशेष दिनों के लिए होती है। मंदिर के पास ही स्थित है पवित्र गोमती तालाब, जहां भक्त बोडाणा ने भगवान की मूर्ति छिपाई थी। वहीं से लगभग 17 किलोमीटर दूर है गलतेश्वर महादेव मंदिर, जहां शिव जी स्वयं विराजमान हैं। अगर आप डाकोर जाएं, तो इन दोनों स्थलों के दर्शन करना न भूलें। अब बात करते हैं डाकोर में रहने की सुविधा की। अगर आप दर्शन के लिए डाकोर आ रहे हैं और रुकने का सोच रहे हैं, तो यहाँ भक्तों के लिए कई अच्छी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं।
मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चलाई जा रही धर्मशालाएं सबसे बढ़िया विकल्प हैं। यहाँ 300 से 800 रुपए तक की रेंज में साफ सुथरे कमरे, पीने का पानी और शांत वातावरण मिलता है। इसके अलावा डाकोर में कई निजी होटल और लॉज भी हैं, जो बस स्टैंड और मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित हैं। अगर आप परिवार के साथ जा रहे हैं, तो आप पहले से बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा, रविवार और त्योहारों के दिन यहाँ बहुत भीड़ होती है। तो यात्रा से पहले ठहरने की योजना जरूर बना लें, ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और भक्तिपूर्ण हो। जय श्री रणछोड़राय जी की। अब बात करते हैं डाकोर की रंगीन और स्वाद से भरी बाजार की। दर्शन के बाद भक्त यहाँ की लोकल मार्केट में जरूर घूमते हैं, जो मंदिर के चारों ओर फैली हुई है। यहाँ आपको मिलेंगे धार्मिक सामान जैसे चंदन, माला, मूर्तियां, तुलसी माला और सबसे खास डाकोर का प्रसिद्ध गोटा। डाकोर गोटा एक बेहद लोकप्रिय स्नैक है, जो बेसन और खास मसालों से बना, कुरकुरा और अंदर से नरम होता है। इसे गर्मा गर्म हरी चटनी के साथ खाया जाता है और इसका स्वाद ऐसा कि एक बार खाओ तो बार बार खाने का मन करे। मंदिर के पास ही कई पुराने गोटा स्टॉल हैं, जैसे जय श्री रणछोड़ गोटा सेंटर, ओम गोटा हाउस, जहां सुबह से लेकर रात तक भीड़ लगी रहती है। अगर आप डाकोर आएं, तो गोटा जरूर खाएं और अपने साथ घर के लिए भी पैक करा लें, क्योंकि डाकोर केवल एक तीर्थ नहीं, ये स्वाद और श्रद्धा का संगम है। अब चलिए जानते हैं डाकोर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। डाकोर गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में स्थित है और यहां तक पहुंचने के कई आसान रास्ते हैं। रेलवे से डाकोर का खुद का रेलवे स्टेशन है, जहां वडोदरा, अहमदाबाद और आनंद जैसे प्रमुख शहरों से ट्रेनें आती हैं। स्टेशन से मंदिर की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है, जिसे आप ऑटो रिक्शा या पैदल भी तय कर सकते हैं। बस सेवा से गुजरात की जीएसआरटीसी, गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बसें अहमदाबाद, वडोदरा, आनंद और नडियाद से डाकोर के लिए नियमित रूप से चलती हैं। बस स्टैंड से मंदिर सिर्फ 5 से 7 मिनट की दूरी पर है। हवाई मार्ग से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो डाकोर से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। वहां से आप टैक्सी या बस के जरिए डाकोर पहुंच सकते हैं। अगर आप अपनी कार या बाइक से आना चाहते हैं, तो डाकोर का रास्ता भी बहुत सुंदर और सुगम है। बाय रोड डाकोर अच्छी सड़कों से जुड़ा हुआ है। आप अहमदाबाद से लगभग 90 किलोमीटर, वडोदरा से करीब 75 किलोमीटर और आनंद से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। पूरे रास्ते पर हाईवे की सुविधा है और बीच बीच में रुकने के लिए छोटे ढाबे, पेट्रोल पंप और आराम गृह भी मिल जाते हैं। कार, बाइक या टैक्सी से यात्रा करना आसान है और मंदिर के पास पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, ये थी डाकोर की एक खूबसूरत और श्रद्धा से भरी यात्रा, जहां दर्शन हुए श्री रणछोड़राय जी के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर हफ्ते आपको ऐसे ही एक नए मंदिर की यात्रा मिलती रहे।